कुछ नारा केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत। और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल उसके विभिन्न बिंदुओं पर विश्लेषण करने के पश्चात आज हम सभी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की कमियों को पढ़ेंगे कि उसकी मुख्य कौन सी कमियां रही जिसके चलते इस मॉडल को निरस्त किया गया और इसके बाद नए बोर एटॉमिक मॉडल का कंसेप्ट आया। तो इसकी कमियों को हम स्पेशली ध्यान देंगे। यद्यपि यह स्पष्ट है कि रदरफोर्ड ने जो मॉडल में जो भी बिंदु बताए वो रसायन विज्ञान में परमाणु के एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल माना जाता है। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में अपने मॉडल को रिप्रेजेंट किया, फिर भी कुछ कमियां रह गई जिसके चलते इस मॉडल को रिजेक्ट किया गया और इसको हम सभी जानेंगे। मैक्सवेल जो प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे, उनके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यह माना जाता है कि कोई भी ऋणात्मक कण किसी धनात्मक कण के चारों ओर गति करे, जैसे ये पॉजिटिव पार्टिकल है और इसके चारों तरफ कोई भी ऋणात्मक कण इस प्रकार गति करे, कोई भी ऋणात्मक कण किसी पॉजिटिव पार्टिकल के चारों तरफ गति करे तो वो गति करते 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 ऐसे गति कर रहा है, ऋणात्मक कण ऐसे गति कर रहा है किसी पॉजिटिव पार्टिकल के चारों तरफ, तो गति करते 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 ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी और अंततः वह धनात्मक कण के करीब चला आएगा। ये कॉन्सेप्ट जो मैक्सवेल ने अपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बताया, उसी आधार पर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, एक ऋणात्मक कण है, और वह इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ गति करता है। न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आते हैं, ठीक इसी प्रकार जिस तरीके से प्रोटॉन होता है और उसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन गति करता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है और इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जबकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। इस प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो इलेक्ट्रॉन भी मैक्सवेल की थ्योरी के आधार पर देखें तो इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो वह भी नाभिक के चारों तरफ गति करते 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 थक जाएगा और अंततः वह ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, इसलिए थक जाएगा और नाभिक में गिर जाएगा। जिस प्रकार एक व्यक्ति लगातार काम करता है, लगातार काम करते 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 वह भी थक जाता है, उसकी ऊर्जा में कमी होती है, इसी प्रकार यह इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते घूमते अंततः थक जाएगा और आकर के नाभिक में गिर जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर गया तो परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। किंतु हम सभी जानते हैं कि परमाणु को नष्ट नहीं किया जा सकता, परमाणु को समाप्त नहीं किया जा सकता। तो इस कॉन्सेप्ट को कि अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो लगातार नाभिक के चारों ओर घूम रहा है तो अंततः वह नाभिक में गिर जाएगा। यदि नाभिक में गिर गया तो एटम का जो एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है, न उत्पन्न किया जा सकता है। इसीलिए जो रदरफोर्ड का कॉन्सेप्ट था, जिसमें यह बताया था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करता रहता है, और अगर हम जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो वो नाभिक में गिर जाना चाहिए, तो इस प्रकार परमाणु के या एटम के जो एग्जिस्टेंस की बात करें, अस्तित्व की बात करें, उसको प्रॉपरली तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए रदरफोर्ड, और इसीलिए वीकनेस ये बनी रही। अगर इस महत्वपूर्ण बिंदु को हम देखें तो ये इस महत्वपूर्ण बिंदु को एक्सप्लेन करने में मैक्सवेल के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स प्रिंसिपल का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। इस प्रकार इस बिंदु को हम बता सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि जो स्पेक्ट्रम की प्रॉपरली स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम को तो एक्सप्लेन करता है, लेकिन उसके बाद जो डाइएटॉमिक एटम्स होते हैं उनके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार हम यह भी कर सकते हैं कि जो परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को भी प्रॉपरली तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और दूसरा परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। तो इन दोनों बिंदुओं में हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की वीकनेस को बना सकते हैं या इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। धन्यवाद।